बात आसमानी आफत की। बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां जैसे सैलानियों को पुकार रही हो कि आओ मेरा दीदार करो। धरती की जन्नत कश्मीर बर्फ से सराबोर है तो हिमाचल की वादियां भी सफेद चादर में लिपटी नजर आ रही हैं। चारों तरफ बर्फ का जादू है। पहाड़, घाटियां और सड़कें सब कुदरत की इस खूबसूरती में डूबे हुए हैं। लेकिन इस खूबसूरती के साथ ठंड, बर्फबारी, मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। मनाली में कई किलोमीटर तक जाम लग गया है, जिससे सैलानियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिखाते हैं आपको। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में ठंड भारी। बर्फ का अटैक, टूरिज्म आउट ऑफ ट्रैक। बर्फबारी से बुरा हाल, सफेद आपातकाल। पहाड़ों पर बर्फ तमाम, सड़कों पर चक्का जाम। अगर है पहाड़ों का प्लान, जाम से हो जाओ सावधान। इन खूबसूरत, दिलकश, दिलनशी और खुशनुमा तस्वीरों का दीदार कीजिए और जिंदगी का लुत्फ उठाएं। पहाड़ों पर बर्फ नहीं, कुदरत चांदी की वर्षा कर रही है, जिसमें हर कोई समा जाना चाहता है। ये दिलकश तस्वीरें धरती की जन्नत कश्मीर के श्रीनगर की है, जहां आसमान से मानो चांदी बरस रही हो। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। श्रीनगर में ताजा बर्फबारी हुई। बहुत अच्छा लग रहा है कि ये कश्मीर में बर्फ होनी चाहिए। जितनी होगी तो अच्छा, टूरिस्ट आएंगे, घूमेंगे। बहुत अच्छा है कि और करे तो ऊपर वाला की और बढ़ेगी बर्फ। यहाँ से बहुत अच्छा रहेगा, व्यूज आएंगे। बस सुबह सुबह बर्फ गिरे देखते हुए तो जो है हम घूमने के लिए चले आए। बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा वाइट वाइट हो गया पूरा। हमारी मैसेज है कि बाहर से आने वाले जो है हमें देखें और देख करके प्लान बनाए कि भाई यहाँ पे कश्मीर एक जन्नत है और घूमने के लिए आए। भारी बर्फबारी के चलते पुंछ में मुगल रोड बंद कर दिया गया है। सड़कों पर जमा बर्फ को मशीनों से हटाया जा रहा है। जामबन में बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की परत जमी दिखाई दे रही है। ऊंची ऊंची पहाड़ियां सफेद श्रृंगार करके सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। कश्मीर के गेटवे काजीगुंड में लगातार बर्फबारी हो रही है। काजीगुंड में बर्फ ने सब कुछ अपने अंदर समा लिया है। क्या मकान, क्या दुकान,
दरिया गाड़ी पहाड़ सब बर्फ ओढ़कर बैठे हैं। कि कश्मीर का लुत्फ उठाए, कि देखें कि कश्मीर में कैसे बर्फबारी हो रही है, कैसा लग रहा है उनको। हम मोस्ट वेलकम करना चाहते हैं अपने टूरिस्ट भाइयों के लिए कि वो आए कश्मीर में देखिए कि अपना ये बर्फ का लुत्फ उठाइए। बनिहाल में ताजा बर्फबारी से पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। घर, दरख्त, हर चीज पर बर्फ की मोटी चादर चढ़ गई है। अब जरा इस खूबसूरत दिलकश नजारे को देखिए जिससे नजरें हटाने का मन नहीं करता। बनिहाल टनल से बाहर निकलती है भारतीय रेल दुनिया को जन्नत की खूबसूरती दिखा रही है। भदरवाह भारी बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर जमी दिखी। लेकिन बर्फबारी के दरमियान सैलानी इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मेरा नाम अरूष है, मैं भदरवाह में रहती हूँ। इधर बर्फ पड़ी है, हमारे को बहुत मजा आता है। हमने स्नोमैन भी बनाया, हमने स्लाइड भी की है। हम पढ़ाई करते हैं तो हम बर्फ में आ जाते हैं खेलने। इधर बहुत अच्छी बर्फ पड़ी हुई है, इधर हमारे को बहुत मजा आता है। हम सुबह से लेकर 1 बजे तक खेलते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर उसके बाद और आ जाते हैं खेलने। पहले हम बर्फ से खेलते हैं, फिर उसके बाद स्नोमैन बनाते हैं और उसके बाद अंदर जाके खाना खा के हुए आते हैं वहाँ पे खेलने। मेरा नाम लाइजा और मैं भदरवाह से हूँ। तो भदरवाह में बर्फ पड़ी जिससे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हम स्नोमैन बनाते हैं, स्लाइड भी करते हैं और हम खाना खाने के बाद फिर से आते हैं। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। भारी बर्फबारी की वजह से सैलानी जिंदगी के मजे ले रहे हैं। सड़कों पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। तो कठुआ जिले के बानी गांव में बच्चे ताजी बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। कश्मीर के तंगमार्ग और अहरबल इलाके में लगातार बर्फबारी के बाद 3 फुट से ज्यादा बर्फ जम गई है। बर्फ हटाने का अभियान जारी है ताकि यातायात को धीरे धीरे बहाल किया जा सके। कश्मीर के कई इलाकों में 3-3 फीट बर्फ जम गई है। घर, गाड़ियां सब बर्फ के अंदर समा गई है। किस जगह का नाम गिनाएं और किस जगह की तस्वीरें दिखाएं, सिर्फ जगह बदली है, बाकी तस्वीरें एक सी हैं। सफेद चादर ओढ़े सोनमर्ग की पहाड़ियां सैलानियों को पुकार रही हैं कि आओ मेरा दीदार करो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस वक्त हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के चलते जगह जगह पर जाम की स्थिति भी बनी हुई है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये हिमाचल की तस्वीर, आप देखिए कितना लंबा जाम लगा हुआ है। और इस वक्त क्या कुछ स्थिति पूरे हिमाचल में, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कुल्लू मनाली की बात करते हैं। यहाँ पर NH3 पर करीब 7 से 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। आप सोचिए इतने ज्यादा टूरिस्ट बर्फ देखने के लिए वहां पर पहुंच गए। इसके अलावा पाटिलकुल से मनाली तक भारी जाम लगा हुआ है। लोग 8 से 10 घंटे जाम में फंसे रह रहे हैं, उसके बाद भी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और यही हाल मनाली का मॉल रोड की अगर बात करें तो यहां पर भी शहर के अंदर हर तरफ लोगों की भीड़ नजर आ रही है। इतनी संख्या में टूरिस्ट यहां पर पहुंच गए हैं।
पुलिस स्टेशन की बात करें, पुलिस स्टेशन जाम हो चुका है, वहां पर भीषण जाम लगा हुआ है, यानी कि अगर कोई आपातकाल स्थिति होती है तो पुलिस भी वहां पर पहुंच नहीं पाएगी, इतनी ज्यादा भीड़ और इतना जाम इस वक्त सड़कों पर लगा हुआ है। वोल्वो स्टैंड की बात करें, चूंकि काफी ज्यादा जो टूरिस्ट हैं वो बस के माध्यम से भी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में लोग पहुंच चुके हैं कि वहां पर भी काफी ज्यादा भीड़ इस वक्त, काफी ज्यादा जाम इस वक्त देखने को मिल रहा है। सोलांग वैली की बात करें तो यहां पर भी इस वक्त काफी ज्यादा स्थिति गंभीर बनी हुई है और सोलांग वैली अटल टनल में भारी जाम लगा हुआ है, यहां पर भी काफी संख्या में लोग पहुंच गए हैं। सोलांग वैली रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। सोचिए, इतनी संख्या में लोग पहुंच गए हैं कि रास्ता ही बंद हो गया है, आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है, इतनी ज्यादा संख्या में इस वक्त सड़क पर गाड़ियां मौजूद हैं। तो पहाड़ों पर इस वक्त जहां पर भारी बर्फबारी के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं, तो वहीं रोड पर भीषण जाम से भी लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की सफेद वादियां सैलानियों को पुकार रही हैं और सैलानी भागे चले आ रही हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। शिमला मानो सफेद चादर ओढ़ा हो, हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। शिमला में बर्फ गाड़ियों पर चढ़कर बैठ गई है। पेड़ों पर हरियाली की जगह मानो चांदी उगाई है। एक तरफ बर्फबारी जहां पर सैलानी मजे ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ आवाजाही में भारी परेशानियों का लोगों को सामना भी करना पड़ रहा है। भारी बर्फबारी से हिमाचल प्रदेश के कई शहरों की रफ्तार थम सी गई है। सफेद चादर में लिपटा मनाली, लेकिन खूबसूरती के साथ आफत भी कम नहीं। सड़कें बर्फ में दब गई हैं, वाहनों के पहिए जाम हो गए हैं और घंटों तक लोग रास्तों में फंसे। नेशनल हाईवे से लेकर शहर की अंदरूनी सड़कें तक ठप हैं। पर्यटकों की गाड़ियां जहां की तहां अटकी हैं, सैलानी परेशान हैं। सर, स्थिति तो ऐसी है कि बुरा हाल हुआ पड़ा है और जाम ही जाम है। ये लगा लो 5 बजे हम नीचे से चढ़ना स्टार्ट हुए तो अब पहुंचे हैं और इतना मतलब बुरा हाल हुआ पड़ा है कि हम तो कहते हैं कि आओ तो 2-3 दिन बाद ही आओ, जब यहाँ सही हो जाए। कोई वो नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है। फिर ऊपर यहाँ पे लड़के बोलते हैं ऊपर चढ़ जाओ, गलत गाइड कर रहे हैं और ऊपर वाले बोलते हैं कि ऊपर क्यों चढ़ गए। हाँ जी, पूरी रात परेशान रहे हैं। जाम में इतना ट्रैफिक था, पूरा जाम रहा यहाँ पे भी। अगर कोई अभी इस टाइम अगर आना चाहता है तो ना आए, क्योंकि एक तो ट्रैफिक बहुत है और कोई गाड़ी वाला नहीं मान रहा, और जो मान रहे हो बहुत हाई पैसे मांग रहे हैं हमसे, लाइक 10K या 15K से कम तो कोई मांग ही नहीं रहा। तो मेरी तो यही सलाह रहेगी कि अभी थोड़ा ना आए अभी इस टाइम। सड़कों के बंद होने और कड़ाके की ठंड के बावजूद पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। सैलानियों के मुताबिक ट्रैफिक और बर्फ की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। तो मतलब रेगुलेट हो गया, ट्रैफिक अब उतना नहीं लग रहा, मतलब पहुंच रहे हैं टूरिस्ट लोग, काफी खुल चुका है रोड और एक जगह से मतलब इधर उधर मूवमेंट हो रही है, काफी रही है, सर्विस मिल रही है। 4x4 वाले काफी वो एक्टिव है, टूरिस्ट को होटल से ड्रॉप करने के लिए और इधर उधर पहुंचाने के लिए काफी मदद कर रहे हैं 4x4, और टैक्सी यूनियन भी काफी मदद कर रहा है मनाली का, और प्रशासन का भी काफी मदद मिल रही है। ठंड को लेके स्नोफॉल थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, नॉर्मल से ज्यादा, बट हाँ यही देखने के लिए हम लोग आए थे और ये हमें देखने के लिए मिला है। थोड़ी सी दिक्कत हुई है ठंड को लेके, बट हाँ ओवरऑल काफी अच्छा है। सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है, मशीनें लगातार बर्फ हटाने का काम कर रही हैं। पुलिस पर्यटकों से लगातार अनावश्यक यात्रा न करने की अपील कर रही है। देश के अलग अलग इलाकों से टूरिस्ट मनाली पहुंचे थे बर्फ देखने, लेकिन अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
ट्रैफिक मूवमेंट हमारा यहाँ से स्मूथ चल रहा है। यहाँ से कुल्लू की तरफ और कुल्लू से मनाली की तरफ जो है, जो भी व्हीकल्स थे हमारे, उनकी मूवमेंट इंश्योर हो गई है। और अभी जो है, जो जितने भी हमारे बंद पड़े रोड हैं, उन सभी रोड्स को जो है वो मशीनरी डिप्लॉय करके खोला जा रहा है। बाकी हमारे जो वेदर अलर्ट है, उसके अनुसार कल भी स्नोफॉल की प्रेडिक्शन जो है वो बताई गई है। और इस सिनेरियो में हमारा अनुरोध यही है कि वेदर फोरकास्ट को देखते हुए अपना टूर जो है उसको प्लान करें, अनावश्यक रूप से यात्रा करने से बचें। देखिए, इसेंशियल सप्लाईज में हमारी गैस है, डीजल है, पेट्रोल है और बाकी ईटेबल्स हैं, उनकी सप्लाई जो है वो हमारी पहुंच चुकी है पिछले कल। और बाकी जितनी भी चीजें हैं उनको जो है मैनेज किया जाए। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर जमी बर्फ किस कदर अब दुश्वारी बन गई है। सड़कों पर 3 से 4 फीट बर्फ जम गई है, गाड़ियों की पहिए जाम हो गए हैं। लेकिन शादी तो मुहूर्त पर ही होगी। सराज घाटी में एक शादी मिसाल बन गई, जहां दूल्हा दुल्हन को करीब 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। दूल्हा गीतेश ठाकुर पैदल बारात लेकर गए और अपनी दुल्हन को भी पैदल लेकर अपने घर आए। तो चंबा के भरमौर से वफादारी की एक ऐसी मर्मस्पर्शी तस्वीर सामने आई, जिसने इंसानियत और जानवरों के रिश्ते को एक नई पहचान दी। जहां कड़ाके की ठंड में इंसान का घर से निकलना मुहाल है, वहीं एक वफादार डॉगी ने भारी बर्फबारी के बीच 4 दिनों तक अपने मृत मालिक के शव को अकेला नहीं छोड़ा। भरमौर के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में 2 चचेरे भाई शुक्रवार से लापता थे। दोनों बर्फ में रील बनाने के लिए जंगल गए थे, साथ में पालतू कुत्ता भी था। शाम तक घर न लौटने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। दुर्गम इलाकों में ड्रोन और सेना के हेलीकॉप्टर से तलाशी की गई। कुछ दूरी पर पीयूष का शव और कुत्ता बरामद हुआ। दोपहर में दूसरे युवक का शव भी मिला, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 4 दिन तक पालतू कुत्ता वहीं जमकर बैठा था। उसने अपने मालिकों के शवों को अकेले नहीं छोड़ा। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश की वजह से राज्य भर में 1250 से अधिक सड़कें बंद हैं। बर्फ हटाने के लिए 3500 मशीनें तैनात हैं। ऊपरी जिले में आज फिर बर्फबारी का अलर्ट है। कुल्लू, किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी है। शिमला, सोलन और कांगड़ा समेत अन्य जिलों में येलो अलर्ट है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। बिजली चमकने और शीतलहर का अनुमान है। लाहौल स्पीति के तांबो गांव में तापमान -10.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश की वजह से राज्य भर में जनजीवन प्रभावित है। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी से सड़कों पर यातायात ठप हो गया है, जबकि कई जगहों पर बिजली और पानी की आपूर्ति भी बाधित है। मौसम की मार के चलते आम लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन अनावश्यक यात्रा न करने की अपील कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।